हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल योगा टाइम विद नेहा। कैसे हो आप? फिट, हेल्थी एंड फ्रेश तो ज़रूर होगे अगर आपने ये योगा कोर्स स्टार्ट किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली योगा स्टार्ट कर सकते हो। डेली 60 मिनट्स आपको खुद के लिए देने हैं, जिससे आप रहोगे हेल्दी, फिट एंड फ्रेश फॉर अ होल डे। तो चलो स्टार्ट करते हैं डे 1 का योगा सेशन। प्रीवियस सेशंस अगर आपने मिस किए होंगे तो मेरे चैनल के वीडियोस में जाके देख सकते हो और आगे के सेशंस कंटिन्यू कर सकते हो। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करने हैं 3 ओमकार और प्रार्थना। ओमकार एग्जैक्टली कैसे करना है ये मैं आपको जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा वैसे बताने वाली हूँ। अभी मैं इन शॉर्ट बताती हूँ। ओम का उच्चार आपको 3 अक्षरों में, जिन्हें हम स्वर और व्यंजन कहते हैं, उससे करना है, और वो है अ, उ और म। आपको मुंह खुला होगा तब अ का उच्चार करना है, मुंह बंद करते समय उ का उच्चार करना है, और मुंह बंद हो जाने के बाद म का उच्चार करना है। ये सब क्रिया से ओमकार का उच्चार होता है। तो चलो करते हैं ओमकार। प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो चलो स्टार्ट करते हैं योगा। हम योगा क्लास स्टार्ट करने से पहले पूरक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। पूरक व्यायाम तो आपको योगा के पहले कंपलसरी करना ही है। इससे क्या होता है, आपके सब बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट एंड थोड़ा बहुत वर्कआउट हो जाता है। अगर आप पूरक क्रियाएं देखेंगे तो आपको आपके स्कूल में जो पीटी का पीरियड था उसकी याद आ जाएगी। योगा स्टार्ट करने से पहले आपको ये पूरक क्रियाएं कंपलसरी करनी ही है, इसलिए उन्हें पूरक क्रिया कहा जाता है। हर एक पूरक क्रिया को नंबरिंग दी गई है। इससे आपको स्टेप बाय स्टेप क्रिया करने में हेल्प होती है। आपको हर एक पूरक क्रिया को धीरे धीरे करना है, हर एक नंबर पे झटके नहीं देने हैं। पूरक क्रियाओं को 12 प्रकार में स्प्लिट किया गया है। इससे आपको योगा करते समय ध्यान रखने में आसानी होती है। हर एक पूरक क्रिया करने से पहले उसकी पूर्व स्थिति लेना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं कैसे लेनी है पूरक क्रिया की पूर्व स्थिति। मैंने आपके साथ एक इमेज शेयर की है। आपको सीधे खड़े रहकर दोनों पैरों के बीच में 1.5 फुट का अंतर रखना है। इससे आपके बॉडी इजीली बैलेंस करने में आसानी होती है। आपके हाथों को स्ट्रेट, पैरों से आपको थाइस से टच करके रखना है। आपके हाथ के फिंगर्स को भी एक दूसरे को टच करके रखना है। आपकी दृष्टि सामने की ओर और स्थिर रखनी है। आपकी हर एक पूरक क्रिया इसी पोजीशन में स्टार्ट होती है और इसी पोजीशन में एंड होती है। तो देखते हैं पूरक क्रिया प्रकार 1। सबसे पहले आपको लेनी है पूरक क्रिया की पूर्व स्थिति। नंबर 1, स्लोली आपको सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने की ओर से सिर पर सीधे ले जाने हैं और ऊपर की दिशा में स्ट्रेट करने हैं।
हाथ ऊपर तक जाने के समय तक सांस लेने की क्रिया चलने देनी है। नंबर 2, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुककर हाथ नीचे की ओर जमीन तक लाने के लिए ट्राई करना है। आपकी गर्दन को घुटने की दिशा में मोड़कर अंदर दबा कर रखना है। घुटनों को सीधा रखते हुए जितना पॉसिबल होगा उतना नीचे झुके और आपके तल हाथों को मतलब आपके पाम को जमीन पर टिकाने का प्रयत्न करना है। नीचे झुकने की क्रिया चालू रहने तक सांस छोड़ने की क्रिया चालू करनी है। नंबर 3, सांस लेते हुए फिर से कमर से सीधा होकर खड़े रहना है। हाथों को सिर के ऊपर मतलब स्ट्रेट करने हैं। हाथ ऊपर जाने तक सांस लेने की क्रिया चालू रखनी है। नंबर 4, सांस छोड़ते हुए आपको पूर्व स्थिति में आना है। यहाँ कंप्लीट होती है पूरक क्रिया प्रकार 1। आगे हम देखते हैं पूरक क्रिया प्रकार 2। सबसे पहले आपको लेनी है पूरक क्रिया की पूर्व स्थिति। नंबर 1, सांस लेते हुए दोनों हाथ दोनों ओर से शोल्डर तक ऊपर उठाने हैं और जमीन के समांतर रखने हैं। हाथ ऊपर उठाते समय सांस लेने की प्रक्रिया शुरू करनी है। नंबर 2, सांस छोड़ते हुए नीचे झुककर बायां हाथ मतलब आपका लेफ्ट हैंड उसे दाहिने पैर के अंगूठे के पास ले जाए और राइट हैंड को ऊपर की दिशा में सीधा करना है। दोनों हाथों को शोल्डर में सीधा रखना है। आपकी नज़र ऊपर के राइट हैंड की उंगली की तरफ सिर रखने के लिए ट्राई करना है। नीचे झुकने की क्रिया चलने रहने तक सांस छोड़ने की क्रिया जारी रखनी है। नंबर 3, सांस लेते हुए कमर सीधे करनी है। सीधे खड़े होकर दोनों हाथ जमीन के समांतर रखने हैं। अभी आपको ये क्रिया सेम दूसरे हाथ के लिए भी करनी है। नंबर 4, सांस छोड़ते हुए नीचे झुककर दाहिने हाथ को बाएं पैर के अंगूठे के पास ले जाए और ऊपर की दिशा में सीधा करें। दोनों हाथों को शोल्डर में सीधा रखना है। आपकी नज़र ऊपर के उंगलियों की ओर सिर रखने के लिए ट्राई करनी है। तब तक सांस छोड़ने की क्रिया जारी रखनी है। नंबर 5, सांस लेते हुए सीधे होकर आपके हाथ फिर से जमीन के समांतर रखने हैं। नंबर 6, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर लेकर पूर्व स्थिति में आना है। यह कंप्लीट होती है पूरक क्रिया प्रकार 2। आगे हम देखते हैं पूरक क्रिया प्रकार नंबर 3। सबसे पहले आपको लेनी है पूरक क्रिया की पूर्व स्थिति। नंबर 1, सांस लेते हुए दोनों हाथों को शोल्डर में स्ट्रेट जमीन को पैरेलल रखने हैं। नंबर 2, सांस छोड़ते हुए कमर से बाईं ओर मुड़ना है। दोनों हाथ और शोल्डर सीधे रखकर उनका आधार लेकर ज़्यादा से ज़्यादा बाईं ओर मोड़ने के लिए ट्राई करना है। घुटनों को सीधा रखिए। नंबर 3, सांस लेते हुए आपको फिर से पूर्व स्थिति में आना है। नंबर 4, सांस छोड़ते हुए आपको दाहिनी ओर ज़्यादा से ज़्यादा मुड़ने के लिए ट्राई करना है। नंबर 5, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लेकर पूर्व स्थिति में आना है। यहाँ पूर्ण होती है पूरक क्रिया प्रकार नंबर 3। आज हम 3 ही पूरक क्रिया सीखेंगे। आगे हम देखते हैं कैसे लेनी है दंड स्थिति। ये सीधे खड़े रहने की स्थिति है। खड़े रहते समय दोनों पैरों को एक दूसरे से जोड़कर रखने हैं। पैरों के दोनों अंगूठे की और दोनों एड़िया को भी एक दूसरे से जोड़कर रखना है। इस स्थिति में दोनों हाथ पैरों की जांघों से टच करके रखने हैं। आपकी गर्दन, छाती सीधी रखनी है और दृष्टि आपके हाइट के अनुसार सामने की ओर स्थिर रखनी है। यह पूर्ण होती है दंड स्थिति। अभी हम देखते हैं कैसे लेनी है बैठक स्थिति। यह बैठने की स्थिति है। दोनों पैरों को एक दूसरे से जोड़कर आगे की ओर सीधे रखने हैं। आपके घुटने और पंजे खड़े करके पैरों की उंगलियों को ऊपर की दिशा में तान कर रखते हैं। पीठ की हड्डी
सीधी और तान कर रखना है। हाथों को आपको सीधे रखना है, जैसे आपको इमेज में दिया है। आपके हथेलियों को मतलब आपके पाम को जमीन पर टिका के रखने हैं। उंगलियों को भी एक दूसरे से चिपा कर रखने हैं। आपकी दृष्टि होनी चाहिए सामने की ओर। यहाँ बैठक स्थिति पूर्ण होती है। अभी हम देखते हैं कैसे लेनी है शयन स्थिति। यह पीठ पे लेटने की स्थिति है। पीठ पे आपको लेटना है और आपको पैरों को आपस में जोड़ के रखना है। आपके हाथों के पंजे तान कर जमीन पर टिका के रखने हैं। यहाँ शयन स्थिति पूर्ण होती है। अभी हम देखते हैं कैसे करनी है विपरीत शयन स्थिति। ये अवस्था शयन स्थिति के ठीक विपरीत होने के कारण इसे विपरीत शयन स्थिति कहा जाता है। इस अवस्था में छाती को जमीन पर टिकाकर दृष्टि आपकी सामने की ओर रहने देनी है। दोनों हाथों को सीधा रखना है आपकी जांघों के पास और हथेलियों को पूरी तरह से जमीन पर टिका के रखनी है। उंगलियों को भी आपस में चिपका कर रखनी है। पैरों के अंगूठे और एड़ियों को आपस में चिपका कर रखने हैं और पंजे पीछे की ओर खींच के रखने हैं। इस अवस्था में आपके जो घुटने हैं वो जमीन पर टिका के रखने हैं। यहाँ विपरीत शयन स्थिति पूर्ण होती है। तो चलो, आज हमने देखा है पूरक क्रिया प्रकार 1, प्रकार 2 और प्रकार 3। उसके साथ ही हमने देखा है कैसे लेनी है दंड स्थिति, बैठक स्थिति, शयन स्थिति और विपरीत शयन स्थिति। तो आज का सेशन यही खत्म होता है। मिलते हैं हमारे डे 2 योगा के सेशन में हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ हेल्दी, फिट एंड फ्रेश डे अहेड।